हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल को मैथ। आज की वीडियो में मैं आप सभी को इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज तक हम लोग फंक्शंस के केस में ये कर रहे थे कि फंक्शन की हमें डोमेन दी गई हुई थी और हम उसकी रेंज को डिटरमाइन कर रहे थे। लेकिन अगर हमें किसी फंक्शन की रेंज दी गई हो और अगर हमें उस फंक्शन की डोमेन को पता लगाना हो तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं और ऐसा हम लोग किस फंक्शन के साथ कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि किसी फंक्शन की रेंज से उसकी डोमेन को डिटरमाइन कर सकते हैं और ये सिर्फ हम लोग वन वन और ऑन टू इट मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ही कर सकते हैं। सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए कि हर एक बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि दिए गए फंक्शन की रेंज पर उसकी डोमेन का पता लगाएगा। कि सपोज करिए कि अगर एक फंक्शन f है सेट x से सेट y पे जो कि 1 और ऑन टू है, तो फंक्शन f का इनवर्स ऑफ f एग्जिस्ट यानी कि f का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ सपोज मान लीजिए कि वो फंक्शन जो कि f का इनवर्स है यानी कि जो f की रेंज y के लिए हमें डोमेन को डिटरमाइन कराएगा वो g है जो कि सेट y से सेट x में है। तो यहाँ पर g ऑफ f की वैल्यू क्या होगी? तो g ऑफ f, तो सपोज करिए कि x कोई एक एलिमेंट है डोमेन से फंक्शन f की और y एक एलिमेंट है डोमेन से फंक्शन g की। तो किसी एलिमेंट y के लिए fx के अकॉर्डिंग किसी एलिमेंट y को हम लोग अगर x दिया गया है तो हम लोग फंक्शन f से डिटरमाइन कर सकते हैं और अगर हमें y दिया गया है तो हम लोग फंक्शन g से x को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो g ऑफ f के केस में g ऑफ f की जो डोमेन होगी वो फंक्शन f की डोमेन यानी कि g अप्लाइड ऑन fx इज इक्वल टू g, और fx हमारे पास y है और gy x है और x को यानी कि जो भी यहाँ पर g और f की डोमेन में जो भी एलिमेंट पुट करेंगे हमें रिजल्ट में वही एलिमेंट मिल जाएगा। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट x। नाउ व्हाट इज f ऑफ g? f ऑफ g क्या होगा? तो यहाँ पर अगेन f फंक्शन इज अप्लाइड ऑन g एंड द डोमेन ऑफ द g इज y, सो इट इज f इज अप्लाइड ऑन gy। नाउ gy की वैल्यू हमारे पास x है और fx की वैल्यू y है। तो f ऑफ g की जो डोमेन है उसका में अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट को पुट करेंगे यानी किसी एलिमेंट y के पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट भी वही एलिमेंट मिलेगा, इट मीन्स y। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑफ द सेट y। तो यही पूरी कंडीशन होती है किसी भी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए कि ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर वो 1 और ऑन टू है, और अगर उस फंक्शन का इनवर्स हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग एक ऐसा फंक्शन को फाइंड करेंगे जो कि सेट y से सेट x में होगा यानी कि कोडोमेन से डोमेन में होगा और उस पर ये केस अप्लाई करेंगे, और अगर ये केस फॉलो कर जाता है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा और जो g होगा उसे f इनवर्स कहा जाएगा, इट मीन्स इनवर्स ऑफ f। तो उस फंक्शन g को f का इनवर्स कहा जाएगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो वो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि अगर सपोज करिए हमारे पास एक फंक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एक सेट y पर डिफाइन किया गया है जहां पर सेट y उन सभी एलिमेंट्स y का पेयर्स है जो कि नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर y
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जहाँ पर x एक नेचुरल नंबर है और इस फंक्शन fx को डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर से, तो हमें पता लगाना है, हमें देखना है, हमें पता लगाना है कि fx क्या इन्वर्टिबल फंक्शन है, और अगर है तो f का इन्वर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें f इन्वर्स फाइंड करना है तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली कॉम्पोजिट वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, यानी कि किसी एलिमेंट y के लिए फॉर एन एलिमेंट y ऑफ द सेट y फंक्शन को डिफाइन किया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि अगर हम लोग अब सेट y की से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो डोमेन से बिलोंग करेगी, यानी कि इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, हम लोग अब यहाँ पर एक फंक्शन करेंगे जो कि सेट y से सेट x पे होगा, जिसको डिफाइन किया जाएगा जी वाई इज इक्वल टू रूट वाई से, क्योंकि यहाँ पर हमें y जो कि कोडोमेन है इस फंक्शन की, यानी कि रेंज है, उसकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें उस फंक्शन की डोमेन यानी कि हर एक नेचुरल नंबर मिलेगा। तो चलिए अब इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं और एफ ऑफ जी को फाइंड करते हैं। तो ये होगा एफ ऑफ, और एफ ऑफ जी की जो डोमेन होगी वो y है, तो एफ को हम लोगों ने अप्लाइड किया है फंक्शन जी वाई पे, और जी वाई की वैल्यू है अंडर रूट वाई और एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है सेट वाई के लिए, और g of f, g applied on fx एंड g on fx है हमारे पास एक्स स्क्वायर, g x है अंडर रूट वाई, इट मीन्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, and this is comes out to be x, which is the identity function on the set x. Hence we see that f of g is equal to iy and g of f is equal to ix. Hence we can say that the function f is invertible. Function f is invertible, and g is the inverse of f, which is defined as f inverse x is equal to under root x. G is equal to f inverse x is equal to x square under root x. That's all. तो चलिए अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि असल में एक थ्योरम है, which is a theorem which states that if f is a function from set x to set y and g is a function from set y to set z, such that f and g both are invertible, such that f and g both are invertible, such that f and g both are invertible, then show that g of f is invertible with g of f inverse is equal to f inverse of g inverse. Now now suppose if g of f is invertible, it means g of f or inverse is exist. So we can prove, so we can see this by showing that g of f inverse of g of f is equal to ix, and
g of f of g inverse is equal to I z. Okay. Now this can also be, and now if g of f inverse is equal to f inverse of g inverse, then this is also true for, then this is true for this also. हाँ, मैं आप लोगों को पीछे एक बात बताना भूल गया था कि अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है, कि अगर कोई फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए उसका 1 1 और ऑन टू होना ज़रूरी है, तो इसी तरीके से अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल दिया गया है तो वो 1 1 और ऑन टू होगा, तो वो 1 1 और ऑन टू होगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, दैट g of f inverse. Okay, so now we proved by this first. Let's take LHS, and here f inverse of g inverse of g of f. Now this can be written as f inverse of g inverse of g of f. Okay, now this can be written as f inverse of g inverse of g. तो यहाँ पर g की डोमेन है y, इट मीन्स ये हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y ऑफ f, और फिर इसको सॉल्व आउट करने पर ये होगा f इनवर्स ऑफ f, और इस फंक्शन में f की डोमेन, इट मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x. So we prove this, and similarly g of f inverse of g inverse can be written as g of f inverse of g inverse, and here f of f inverse, so f inverse की जो डोमेन होगी वो होगी y, it means g of I again of g inverse, and this sort out to g of g inverse, और g inverse की जो यहाँ पर डोमेन होगी वो होगी z, it means ये आ जाएगा iz. So we show that the function g of f is invertible. So we show that the function g of f is invertible with g of f inverse is equal to f inverse of g inverse. So I hope you understand this, and if you have any problem related to this, then you can comment me in the comment box. And if you like it, please subscribe my channel. Thanks for watching my video. Bye bye.